हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो चाइना के रॉकेट के बारे में है जो कि मून के अंदर क्रैश कर चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख पाएंगे, अबेंडन रॉकेट ने मून को यहाँ पे हिट कर दिया है। हालांकि चाइना इस चीज़ से मना कर रहा है कि ये रॉकेट हमारा नहीं है। ओके, हमारा रॉकेट से सेफ पूरा इस तरह से डिस्पोज ऑफ हो चुका है, और ये जो डेब्रिस है या जो रॉकेट है जो मून में आज क्रैश किया है ये चाइना का नहीं है। चाइना ने इससे मना किया है। लेकिन जितने भी मेजर अगर हम देखते हैं साइंटिस्ट की तरफ से या एस्ट्रोनॉमर्स की तरफ से जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो आपका ये जो रॉकेट है, ओके, दिस इज़ फ्रॉम द चाइना। ओके, और इसी को लेके ये पूरा डिस्कशन हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक तरह से जो बहुत बड़ा इशू हाईलाइट करता है, स्पेस डेब्रिस का जो इशू है, स्पेस के अंदर जो बढ़ता हुआ कचरा है उसकी समस्या को हाईलाइट करता है, और किस तरीके से ये पूरी समस्या जितने भी सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर है, स्पेशली लोअर अर्थ ऑर्बिट में, उनको एंडेंजर कर सकता है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस मिल जाते हैं। 27 मार्च को अनअकैडमी की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और यहाँ पे आपको 15 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस दिए जाएंगे सभी बच्चों को। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू विल बी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट दीज स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस। ये एकदम फ्री है और इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू एनरोल इन दिस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके अलावा काफ़ी सारे अमेजॉन वाउचर्स आप जीत सकते हैं अगर आज ही आप एनरोल यहाँ पे करते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन या अदरवाइज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक ये न्यूज़ हमें आ रही है, ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग जो लगभग 7:30 बजे का टाइम है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। तो इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10.5 घंटे पीछे चल रहा है, तो शाम को 5:30 से 6 बजे ये न्यूज़ रही होगी, जहाँ पे ये रॉकेट चाइना ने लगभग 8 साल पहले छोड़ा था और ये आपका हिट कर चुका है ना। इस पूरी इवेंट का कोई लाइव कवरेज तो नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेलीस्कोप से इस चीज़ का व्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन हमें इसको देखने को मिल सकता है इस पूरी व्यू का। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो रॉकेट है ये मून की सरफेस को हिट करता है और एक क्रेटर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ना। कोई मेजर इम्पैक्ट मून की सरफेस पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये एक क्रेटर यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और लाइव कवरेज डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रयान 2 है वो ऑर्बिट कर रहा है, नासा का एक मिशन है वो ऑर्बिट कर रहा है, तो वहाँ से हमें जो पिक्चर्स मिलेगी उससे और यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से इसने ये पूरा हिट किया होगा या कोई भी हमें एविडेंस मिलते हैं। जहाँ तक हम इस रॉकेट की बात कर रहे हैं, ये 3rd स्टेज बूस्टर है। चाइना की तरफ से जो लॉन्च किया गया था 2014 में, चाइना का ये लूनर प्रॉब था, चांगू 5T1 स्पेस क्राफ्ट। ओके, और इसको लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट के द्वारा। ये लॉन्ग मार्च जो है ये रॉकेट है, जैसे इंडिया के अंदर जो रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं, PSLV हो गया, GSLV हो गया, ओके, उसी तरह से चाइना अपने जो रॉकेट्स हैं उनको नाम देता है लॉन्ग मार्च। काफ़ी पावरफुल ये रॉकेट है, और ये आपका लूनर प्रॉब लेके गया था चांगू 5T1। और इसी का जो 3rd बूस्टर स्टेज था, क्योंकि कोई भी जो रॉकेट होता है उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। ये थर्ड, यू हैव दिस फर्स्ट स्टेज, ओके, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरह से, और यहाँ पे पेलोड होता है। ये जो 3rd स्टेज है ये आपका डिस्कार्ड नहीं हो पाया था, है ना, और यही इस तरह से चारों तरफ घूम रहा है। काफ़ी टाइम से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये स्पेस जंग की श्रेणी में आ जाता है क्योंकि कोई भी ऐसा हार्डवेयर या सैटेलाइट जिसके अंदर फ्यूल नहीं है और वो वापस इस तरह से रिटर्न कर रहा है, ओके, या कोई भी डिस्कार्डेड हार्डवेयर है, तो वो स्पेस जंक की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ ये भी है कि स्पेस जंक को स्टडी करने के लिए कोई अलग से इस तरह से प्रोग्राम नहीं है, या कोई भी स्पेस एजेंसी इनको स्टडी नहीं करती है, क्योंकि स्पेस को ऑब्जर्व करना काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, और ये जनरली जितना भी डेब्रिस है या जंक है, कचरा है स्पेस में, ये इस अर्थ से काफ़ी दूर है, इसलिए इससे खतरा भी नहीं होता। तो इसको ऑब्जर्व जनरली नहीं कर पाते हैं ना, लिमिटेशंस हैं। लेकिन काफ़ी सारे वॉलंटियर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो स्काई पे नज़र रखते हैं। ओके, तो इसको देखने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पे एक वॉलंटियर एस्ट्रोनॉमर थे इंग्लैंड के, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा और फिर ये एकदम से गायब हो जाता है, फिर काफ़ी वीक बाद इनको दिखाई देता है। तो ये USA के अंदर एक एस्ट्रोनॉमर होते हैं, उनको इस चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, और वहाँ से वो निकालते हैं कि ये जो रॉकेट है जो हिट करेगा ये कहीं ना कहीं एलन मस्क की स्पेस एक्स का रॉकेट है, और ये हिट करने वाला है। लेकिन बाद में ये चीज़ पता चलती है कि ये एलन मस्क की स्पेस एक्स का रॉकेट नहीं है। ओके, और फिर ये जो भी अपनी कैलकुलेशंस करते हैं कि कब ये रॉकेट छोड़ा गया होगा, इसका क्या पाथ रहा होगा, क्योंकि ये एक डिटेक्टिव मिशन की तरह है। इसमें
आप इतनी दूर से देख नहीं सकते कि किस कंट्री का झंडा वहाँ पे लगा है, या कोई ऐसा साइन है जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये चाइना का है कि नासा का है, इसरो का है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इन्होंने अपने पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन किए, पूरी यहाँ पे रिसर्च की, और फाइनली ये पता लगाया कि हाँ, यहाँ पे 99.9% यही चांस है कि ये चाइना का ही होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, आज ये हिट कर चुका है, और जितने भी मेजर पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़ हाउस हैं, उन्होंने यही बताया कि हाँ, ये चाइना का ही ये रॉकेट होगा, जिस तरह से हमारे पास इनपुट आ रहे हैं साइंटिस्ट की तरफ से या एस्ट्रोनॉमर्स की तरफ से। लेकिन ये जो पूरी समस्या है, ये जो पूरा एक इवेंट हुआ है जहाँ पे ये जो रॉकेट है इसने हिट किया है मून को, ये कहीं ना कहीं हमें बड़ी जो समस्या है स्पेस डेब्रिस की या स्पेस में फैलते हुए कचरे की, उसकी तरफ हमें इशारा करता है। अगर हम देखें, स्पेस के अंदर लगभग 9000 टन का ऑलरेडी कचरा घूम रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहती है कि 36,000 से भी ज़्यादा ऐसे पीसेस हैं जो कि आपके स्पेस के अंदर हैं। तो क्यों जनरेट होता है स्पेस जंक, ये हम देख रहे हैं। कोई भी मिशन है, उसका कोई भी ऐसा डिस्कार्डेड हार्डवेयर वाला पार्ट हो गया, या कहीं पे कोई कॉलिजन हो रही है, ये हो गया। और जिस तरह से स्पेस में बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ हैं, स्पेस में हम देखेंगे काफ़ी सारे देश जो हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को टेस्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉर जो है ये स्पेस तक भी जा चुका है। सैटेलाइट एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक असेट होता है। अगर आपने दुश्मन के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उसकी काफ़ी सारी जो स्ट्रेंथ है वो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उस बेसिस से इंडिया भी यहाँ पे अपनी इसको इम्प्रूव कर रहा है, और इंडिया ही नहीं, काफ़ी सारे देश यहाँ पे जा रहे हैं। तो एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, इसकी वजह से आप देखोगे कि स्पेस में कचरे के अंदर वृद्धि हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये क्या करता है, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि इंटरनेट आजकल बहुत ही एक असेंशियल सर्विस है। पूरी अर्थ पे इंटरनेट सर्विसेज दी जाएँ और इनके अंदर कोई लैग ना रहे, फास्ट इंटरनेट, अफोर्डेबल इंटरनेट आपको दिया जाए। तो इसके लिए स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, ये यहाँ पे टारगेट करता है कि हम 40,000 जो सैटेलाइट्स हैं इनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे। लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब 2000 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पे। अब इतने सारे सैटेलाइट ऑलरेडी इन्होंने लगभग 1700 के आसपास कुछ छोड़ दिया है, और इतने सारे अगर सैटेलाइट्स ये यहाँ पे ले आते हैं तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ की तरह ये हो जाएगा। और अगर एक सैटेलाइट भी किसी से क्रैश कर जाता है, या फिर हम देखें कि कोई डेब्रिस है, कचरा अगर बढ़ता जाता है स्पेस में, तो अगर कोई भी एक इस तरह से किसी भी दूसरे सैटेलाइट से हिट कर जाता है तो कैसलर सिंड्रोम की समस्या पैदा हो सकती है। कैसलर सिंड्रोम में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जितने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब बढ़ते जाएंगे तो ये क्या करेगा, सिंगल कॉलिजन भी, एक अगर किसी से टक्कर हो गई तो सिंगल कॉलिजन डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। मतलब एक कॉलिजन सारे के सारे सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। इसे हम कहते हैं कैसलर सिंड्रोम। तो इस तरह की समस्या ये बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो अभी इवेंट हुआ है, ये जो जिस तरह का इंसिडेंट हमने देखा है, चाइना का रॉकेट ने हिट किया है, ये हमें स्पेस डेब्रिस की समस्या को सीरियसली, सिंसियरली डील करने की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है। इसी के साथ हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा जो DRDO की तरफ से ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया गया, उस मिशन का क्या नाम था, क्या कोड नेम रखा गया था, इसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जा रही है। 28 नंबर ऑफ टेस्ट आपको 3000 की फ़ीस के साथ मिल जाते हैं। 56 नंबर ऑफ टेस्ट आपको 4000 की फ़ी के साथ 1 ईयर के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 18 मंथ का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें प्री मेंस ऑप्शनल सब इंक्लूड है, 63,000 की फ़ीस के साथ अवेलेबल है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं एंड यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। या आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक पे आपको पर्सनल मेंटरिंग, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। इसके अलावा केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स यहाँ पे हैं। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।